तो हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्रकाश बुक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है ना। हम लोग इसके पहले चैप्टर 2 के बारे में, जो प्रकाश का अपवर्तन था उसके बारे में जाना था, उसका जो मुख्य पद था उसके बारे में जाना था, जिसमें कि हमारा 1 से 2 पॉइंट कुछ बाकी रह गया था, जो कि आज की वीडियो में आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आपको हर एक बात, हर एक पॉइंट समझ में आए। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एक दूसरे के पास, ताकि वो भी सही से अपना पढ़ सके। ठीक है, देखिए समय को गवाए बिना ही हम लोग टॉपिक के अनुसार से चलते हैं। देखिए पहला हमारा हमारा है कि आपतन कोण। ठीक है, यानी कि आपतन कोण कहते किसे। ठीक है, देखिए बता रहा है कि आपतित किरण है ना, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है। अब जैसे कि यहाँ पे चित्र के अनुसार से समझेंगे, ये हमारा ए और बी बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा अभिलंब था, यहाँ से ये जो आता है इसको हमारा क्या है, ये आपतित किरण है, और यहाँ से ये आकर ये मुड़ जाता है। तो ये हमारा था P, ये हमारा था R, है ना। उसके बाद से यहाँ पे Q हमारा आपतन बिंदु था, ये हो गया M और ये हो गया N। ठीक है, तो देखिए बता रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यानी कि ये वाला हमारा अभिलंब है, यहाँ से जो हमारा कोण बनता है, यानी कि क्या बनेगा, एन क्यू पी, यानी कि यहाँ पे बनेगा ना, यहाँ पे आई रहेगा। ठीक है, एगो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, जो कि ये होगा 8। ठीक है, देखिए तो हमारा ये जो बन रहा है एन क्यू, यानी कि यहाँ से ये आएगा और यहाँ से होते हुए यानी कि ये जाएगा और यहाँ से ये बन जाएगा। क्या एक कोण हमारा ये जो कि बन रहा है, इधर ना बनेगा, यहाँ बनेगा आई। ठीक है, यहाँ पे बनेगा, यानी कि एन क्यू और पी, ये को हमारा कोण बन रहा है ना, इतना बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद से हमारा आता है अपवर्तन कोण। तो अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं ना, यानी कि अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण आपतन, यानी कि जो हमारा प्रकाश सीधा ये जो आता है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ से जो आकर हमारा प्रकाश मुड़ जाता है, ये हमारा कहलाता है अपवर्तित किरण। ठीक है, तो बता रहे कि अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर, यानी कि ये है आपतन बिंदु यहाँ पर है, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे Q और क्या होगा, क्यू एम क्यू आर, यानी कि M यहाँ से जाएगा, ये M, ये Q मिला, ये R मिला, है ना। तो यहाँ पे जो बनेगा ये हमारा क्या होगा, R। यानी कि बता रहा है कि कोण MQR बराबर R, ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण हो जाएगा, है ना। और इसको आपतन कोण को स्मॉल r से सूचित किया जाता है, और आपतन कोण को, है ना, आपतन कोण को हम लोग किससे, स्मॉल आई से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा अगला टॉपिक है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, है ना। यानी कि जो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जो उसका डिफिनेशन जाने हैं, उसका एक उसका नियम भी होता है ना, जो कि उसका नियम कितना, 2 होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग बहुत ध्यान से जानेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला आपका है कि आपतित किरण, है ना, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, है ना। यानी कि देखिए ये हो गया आपका आपतित किरण, उसके बाद से आपतन बिंदु यानी कि ये हो गया, और उसके बाद से अभिलंब यानी कि ये आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ जाएगा। ये तीनों हमारा क्या है, पी क्यू और एन, ये हमारा तीनों क्या है, एन से हमारा अभिलंब हो जाएगा, पी से हो जाएगा आपतन को आपतित किरण, और आर से ये हमारा परावर्तित किरण, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आपतन बिंदु है ना। ये तीनों हमारा क्या एक ही समतल में है ना, एक ही समतल में होते हैं। उसके बाद से बता रहा है कि किन्हीं 2 माध्यमों प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, वर्ण यानी क्या होता है, कलर, रंग, है ना, वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होना, है ना। अब जैसे कि स्थिरांक और नियतांक ये हमारा जो होता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे बता रहा है कि एक और यहाँ पे हमारा नियम होता है, जो कि ये हर बार पूछता है, ये जो सूत्र है ना, sin i बाई sin r,
ये हर बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसको बहुत ध्यान से ही इसको याद कीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है और ये हमेशा और बार बार पूछता है, 1 नंबर इससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा एक और आएगा जैसे कि एस्नेल का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो एस्नेल का नियम के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये हमारा जो दूसरा नियम है ना, जैसे कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश की किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात यानी कि जब उसको हम लोग तोड़ेंगे तो हमारे किस में आएगा, बट्टा में आएगा, ठीक है। तो देखिए जो इसका अनुपात है ना, अनुपात का एक नियतांक होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल का नियम हमारा हो जाता है साइन आई बाई साइन आर, है ना। यानी कि कभी कभी देखिएगा हम लोग को बुलवाने के लिए, जैसे कि अचंभित करने के लिए क्या देता है, कभी कभी यहाँ पे कर देगा साइन आर बटा साइन आई, है ना, ऐसे कर देगा, चाहे ऐसे दे देगा साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। ऐसे ऐसे दे देगा, तो हम लोगों को यही वाला याद रखना, अगर इधर उधर थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो 1 नंबर हमारा चला जाएगा, जो कि हमारा ये सही होगा, ये वाला हमारा क्या गलत है ना। इस बात को ध्यान से याद रखिएगा कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, और इसका जो हमारा सूत्र होता है स्नेल के नियम का, साइन आई बाई साइन आर, है ना। इस बातों को बहुत ध्यान से रखिएगा ताकि आने वाले जो भी हमारा बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होते रहे, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब तक हम लोग अच्छी से क्लियर नहीं करेंगे तब तक तो हमारा मार्क्स बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे, सब्जेक्टिव इसे क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, है ना। लेकिन हमारा सब्जेक्टिव इसमें क्या रहता है, आधा रहता है। अब जैसे कि मान लीजिए 80 नंबर का साइंस का पेपर होता है, इसमें कि 40 नंबर का आपका क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, और 40 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है ना। तो मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्टिव हम लोग सही से तैयारी कर लेते हैं, 40 में से नहीं हो तो कम से कम 35-38 ऐसे मार्क आएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव लिखेंगे तो हमारा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। जब ऐसे हम लोग तैयारी करेंगे तो इसके माध्यम से हम लोग आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आराम से हम लोग का एग्जाम निकल जाएगा। और वैसे भी साइंस और सोशल साइंस में आप लोग का क्या रहता है, 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, वो तो मिल ही जाएगा, है ना। बस इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सही से तैयारी कीजिए, उसके बाद से देखिए एग्जाम कैसे नहीं निकलता, है ना। अच्छे नंबर से, अच्छे मार्क्स से आप पास कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए जो भी हम बातों को बता रहे हैं, एक एक टॉपिक वाइज बता रहे हैं, उसको ध्यान से अपने अंदर समझिएगा, और जो समझ में ना आए कमेंट कीजिएगा। ऐसा बात नहीं है कि कमेंट करने के उपरांत हम आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। जहां भी जो भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, उसके अनुसार से एक और वीडियो हम बनाकर डालेंगे उसके अनुसार से, ठीक है। ताकि आप लोगों को हर एक बात, हर एक चीज आपको समझ में सही से आए, ताकि आप एग्जाम में सही से लिख सके, ठीक है। धन्यवाद।